नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। भाई बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं। तो हम जो है 12 मिनट में अपने 12 क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो बिल्कुल जो है रिविजन भी रिक्वायर्ड है, स्टैटिक जीके भी रिक्वायर्ड है, करंट अफेयर्स भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन अब तेजी से क्या है लाइंड अप है। तो जितने भी कैंडिडेट्स रात में इतनी ठंडी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाई फटाफट सेशन को क्या कर देना, रात ही में शेयर कर देना है। और जो है टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। वेयर इज अहमद बिन अली स्टेडियम लोकेटेड? अहमद बिन अली स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है यूएई, टर्की, ईरान, कतर की सऊदी अरेबिया। सारी की सारी सऊदी कंट्रीज हैं। अहमद बिन अली स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये जो स्टेडियम है ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 के पहले जो है वो तैयार किया गया अहमद बिन अली स्टेडियम। अब बता दो फीफा जो है वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ पर होना है? बस वहीं पर लोकेटेड है अली अहमद बिन अली स्टेडियम जो है इसे तैयार किया गया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए। तो बिल्कुल कहाँ पर लोकेटेड है? कतर में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? कतर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, वो ये है। When was Tribal Cooperative Marketing Federation of India, that is TRIFED, established? Tribal Cooperative Marketing Federation of India TRIFED की स्थापना कब की गई थी? तो हम जो देख रहे हैं कि ट्राइफेड बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है। जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, आदिवासियों के द्वारा बनाए गए सामानों की मार्केटिंग करना, उसे जो है कैसे लोगों तक पहुंचाना, चाहे वर्चुअली माध्यम के थ्रू, डिजिटल माध्यम के थ्रू। तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? ऑप्शन है 1987, 2003, 84, 2000 या फिर 1973। तो ट्राइफेड की बात करें, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दैट इज एएमयू? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर का नाम बताना है। तो हाल ही में जो है एएमयू में मोदी जी ने अपना क्या दिया है, संबोधन किया था, स्पीच दी थी। इसके अलावा जो है सेंटेनरी ईयर जो है सेलिब्रेट किया गया। 1920 में बनी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो एएमयू के फाउंडर, संस्थापक बताने हैं आपको। और बिल्कुल सही आंसर क्या है? सर सैयद अहमद खान जी है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में क्या लिखकर बताओगे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के संस्थापक का नाम, फाउंडर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, ये लिखकर बताओगे कहां पर? कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल जो है सब लोग ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वेयर इज शिवालिक एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड? शिवालिक हाथी रिजर्व जो है वो कहां पर स्थित है? तो शिवालिक नाम का एलिफेंट रिजर्व है, ये कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शन है यूपी, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो बिल्कुल शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है कहां पर लोकेटेड है भाई? उत्तराखंड में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इटालियन राइटर हु लॉन्च्ड हिज फर्स्ट बुक फॉर किड्स टाइटल वहना मास्टर क्लास इलस्ट्रेटिंग द इंडियन माइथोलॉजी एंड कल्चर? इतावली लेखक का नाम बताना है जिन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति को दर्शाते हुए वहां मास्टर क्लास शीर्षक से बच्चों के लिए अपनी पहली पुस्तक लॉन्च की है। तो आपको उस इटालियन राइटर का नाम बताना है जिसने अपनी पुस्तक लॉन्च की है, वहना मास्टर क्लास, जो इंडियन माइथोलॉजी और कल्चर पर बेस्ड है, जो बच्चों के लिए एक बुक की लॉन्चिंग की गई है। और ये जो इटालियन राइटर है इनका नाम क्या है? अल्फ्रेडो कोविली। इनका नाम क्या है? बिल्कुल अल्फ्रेडो कोविली है। तो न्यूज में बनी रही ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज मेन फुटबॉल टीम हैज रैंक्ड एट विच प्लेस एज पर द फीफा रैंकिंग, जो नवंबर में अपडेट की गई। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन की जो रैंकिंग आई उसमें इंडिया की मेंस फुटबॉल टीम का कौन सा रैंक रहा है, आपको बताना है। ऑप्शन है 101, 100, 104, 106 या फिर 108। जो नवंबर में लिस्ट आई है उसमें फीफा में जो है इंडिया का रैंक, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम का रैंक कौन सा है? तो बिल्कुल कौन सा रैंक है भाई? 104 रैंक है। कौन सा रैंक है? 104 रैंक है। एक क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। एफआईएच मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की रिपोर्ट में इंडिया की मेंस हॉकी टीम का रैंक बताओगे लिखकर कमेंट बॉक्स में। इंडिया की मेंस हॉकी टीम का रैंक क्या रहा है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको हम क्या कहते हैं, अमूल के नाम से जानते हैं। भाई फुल फॉर्म बहुत लोगों को पहली बार पता चला होगा और बहुत सारे हम में से लोगों को पता भी होगा। अमूल क्या होता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अ ब्रांड ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव मेजर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, इज रैंक्ड एट विच प्लेस एज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ग्लोबली इन द लिस्ट ऑफ टॉप 20? अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड डेयरी सहकारी प्रमुख गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का एक ब्रांड है। शीर्ष 20 की सूची में विश्व के सबसे बड़े दूध प्रोसेसर के रूप में किस
किस स्थान पर है? ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूँ तो मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोसेसर में अमूल का रैंक कौन से नंबर पर रहा है? तो बिल्कुल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का रैंक कौन से नंबर पर रहा? 8th नंबर पर रहा 20 की सूची में। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल गैस यूनियन लोकेटेड? इंटरनेशनल गैस यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय गैस यूनियन भी है भाई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन है वॉशिंगटन, पेरिस, रियाद, बार्सिलोना या फिर जेनेवा। तो गैस यूनियन है तो जो है गलत मत कराना, सऊदी कंट्री में होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल गैस यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है भाई? बार्सिलोना स्पेन में लोकेटेड है। स्पेन की कैपिटल नहीं है बार्सिलोना, स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली टू हैव न्यू क्रिकेट स्टेडियम ऑफ इट्स ओन, वेयर इज द मजूली आइलैंड लोकेटेड? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली का नया क्रिकेट स्टेडियम है, मजूली द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है रिवर आइलैंड है मजूली, वहां पर एक नया क्रिकेट स्टेडियम जो है बनाने की बात कही गई है। ये मजूली आइलैंड जो है कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सारे के सारे, और मजूली आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? असम में। कहाँ पर? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियांग ब्रू, रियांग ब्रू ट्राइब बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? रियांग ब्रू जनजाति किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है ये जो रियांग ब्रू ट्राइब है ये किस इंडियन स्टेट को बिलोंग करता है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो रियांग ब्रू ट्राइब जो है ये बिलोंग करती है किस इंडियन स्टेट को? तो बिल्कुल कहाँ की है ये? त्रिपुरा की है रियांग ब्रू ट्राइब। ठीक है, तो आदिवासी समूह, जनजाति समूह भी नो डाउट इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो आपको सीईओ बताना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। मैं जो है प्रेसिडेंट नहीं पूछ रही हूँ, सीईओ बताना है क्वेश्चन में आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। ऑप्शन है ग्रेग बार्कले, मनु सहाने, इमरान ख्वाजा, शशांक मनोहर या फिर एन श्रीनिवासन। आपको सीईओ बताने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, और वो कौन है भाई? मनु सहाने हैं। कौन है वो? मनु सहाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट फीमेल जज एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश महिला कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की कौन थी? तो बहुत सारे लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी भाई। ऑप्शन है लीला सेठ, बुला चौधरी, सुजाता मनोहर, ज्ञान सुधा मिश्रा या फिर फातिमा बीबी। तो फर्स्ट फीमेल जज जो सुप्रीम कोर्ट की थी इंडिया में, वो कौन थी? बिल्कुल फातिमा बीवी थी। ठीक है, आज के जो है 12 क्वेश्चंस यहीं पे एंड हो चुके हैं। तो बहुत जल्दी जो है क्या हो जाता है, टाइम बीत जाता है। 30 दिसंबर मतलब जो लास्ट वेडनेसडे रहेगा इस साल का, हम 3 नए बैचेस लेकर आ रहे हैं। 3 से 5 सीजीएल सीएचएसएल, 1 से 3 आईबीपीएस पीओ क्लर्क और 7:30 से 9:30 रात में आईबीपीएस पीओ क्लर्क। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप mahindras.org की वेबसाइट विजिट करके बिल्कुल हमारे साथ बेसिक से अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, बेसिक से इन्फॉर्मेशन के लिए जो है पूरी की पूरी बेसिक बैचेस से क्या कर सकते हो, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। तो जूम प्लेटफॉर्म पर जो है बेसिक से हम पढ़ाते हैं, और इसके अलावा जो है यूट्यूब पर क्या रहती है, आपकी क्लासेस चलती रहती हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन, करंट अफेयर्स, एडिटोरियल सेशन, ये सब जो है आपका चलता रहता है। और अभी तक जितने भी मेरे प्यारे साथी टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आप सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, या फिर जीए महिंद्रास लाइव के नाम से भी सर्च करके किसी में भी आप एड ऑन हो सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ्स, आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते भाई सेशन को लाइक करते जाइएगा, और बढ़िया से अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस में और खूब सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बढ़िया से नींद लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।